ऐसा भक्त और भगवान का प्यारा संबंध है। ये भारत भूमि भक्तों की भूमि है। यहाँ चप्पे, अरे और तो छोड़ो, तुम क्या कहोगे, यहाँ लंका में भी विभीषण मिल जाता है। यहाँ लंका में भी विभीषण जैसा भगवान का प्रेमी भक्त मिल जाता है। कहाँ भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए भैया हम तो यही प्रार्थना करते हैं, कथा के माध्यम से भक्त बनने का प्रयास करो। बस भक्त कैसे बनेंगे? जीवन की हर क्रिया को ठाकुर जी से जोड़ो, जीवन के हर कर्म को ठाकुर जी से जोड़ो। खाने से पहले उनको खिलाओ, कहीं जाने से पहले उनके विषय में सोचो, सोने से पहले उनका स्मरण करो। अपने जीवन का कोई सुख है तो सुख से पहले उनके सुख का ध्यान रखो। ये भक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो भक्त बनिए। भक्त बनने से ठाकुर जी का प्रिय बना जाता है, उनकी प्रिय की गिनती में आया जाता है। और भागवत भगवान की कथा तो है ही है, पर भागवत भगवान के साथ साथ उनके भक्तों का चरित्र है, भक्तों की कहानी है। और उसमें भी ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त जो कहते हैं ना भैया भजन बुढ़ापे में करेंगे। असल भक्ति का नियम ये है, भजन जवानी में किया जाता है, बुढ़ापे में तो बस उसका आनंद लिया जाता है। युवा अवस्था में उस दिल को पहले मजबूत किया जाता है, भक्ति को मजबूत किया जाता है, भजन को। अब जिसके बालकपन से जिसने सीखा हो गाड़ी चलाना, तैरना, तैराकी करना, वही जाकर के बुढ़ापे में कर पाएगा। भक्ति भी वैसी है। भक्ति भी भगवान ने जब जीवन का समय हमें दे दिया, उस समय का उपयोग करके भगवान का भजन करके, भगवान का नाम लेकर के उसमें लग जाइए। पर बालकपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, किसी भी समय भैया, हमने एक दिन बोला ना, जब जागो तभी सवेरा। कबीरदास जी कहते, रैदास जी कहते कि जीवन का इतना समय व्यक्ति बिता देता है, व्यतीत कर देता है, फिर कभी एक सद्गुरु की, संत की कृपा होती है जब उनके जीवन में भगवान की भक्ति आती है। तो ऐसा भगवान के भक्तों का चरित्र सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे। कल हमने बड़े संक्षेप में ध्रुव जी की कथा सुनी, श्री भरत जी महाराज की कथा सुनाई। श्री जड़ भरत जी भगवान के भक्त हुए। पूर्व में राजा थे, और राजा भी कोई छोटे मोटे किसी गांव प्रदेश देश के नहीं थे। पूरा जो भारतवर्ष है, अजनाव खंड है, इसका राजा श्री भरत जी महाराज थे। पर कभी कभी ना संसार से वैराग हो जाता है, और अपने आप ही होता है। वैराग करने से नहीं आता है, अपने आप हो जाता है। त्याग करने से आता है, वैराग अपने आप आता है। त्याग तो छोड़ना पड़ता है, बुढ़ापे तक भी छूटता नहीं है कुछ भी। सोचते हैं त्यागेंगे त्यागेंगे त्यागेंगे, नहीं छूटता है। और वैराग ऐसा है कि किसी भी जीवन की अवस्था में आ सकता है। संसार में कोई ऐसी जीवन की घटना घटी, भगवान ने कृपा कर दी, कोई सत्संग ऐसा आ गया जीवन में, वैराग जाग जाएगा। और फिर उस वैराग के सामने सारी दुनिया का सुख शून्य लगने लग जाएगा। श्री भरत जी महाराज को ये देश इतना बड़ा, इसके हम राजा हैं, ये भी बड़ा शून्य लगने लग गया। ऐसा राजा बनकर के क्या लाभ? इससे बढ़िया ठाकुर जी के भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे। बस एक ही क्षण में पूरा मोह त्याग करके भजन करने के लिए गंडकी नदी में चले गए। गंडकी नदी के पास जाकर के भजन करना आरंभ कर दिया। भजन करते करते जीवन काल में श्री भरत जी के घटना ऐसी घटी कि जीवन में एक माया हिरण के बालक का रूप बना करके आ गई। हिरण के बालक का रूप बना के श्री भरत जी के जीवन में माया आई। अब राम भजन तो छूटता गया, और उस बालक का ध्यान, उस बालक का भजन ज्यादा शुरू हो गया, मन उसमें ज्यादा लगता चला गया। पर जब कभी ठाकुर जी का भक्त कोई गलती कर देता है ना, कोई भूल कर देता है, तो भगवान फिर उसको दोबारा मौका देते, भूल सुधारने का अवसर मिलता है। भरत जी को अवसर मिला। भरत जी को श्री ठाकुर जी ने एक दोबारा मनुष्य जन्म दे करके, भेज करके
अवसर दिया कि इस जन्म में जितना हो सके तुम भगवान का नाम जपो, स्मरण करो। तो भरत जी ने तीसरे जन्म में जाकर के खूब भजन करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति की कृपा प्राप्त करी। राजा रहुगण पर कृपा करी। एक रहुगण नाम का राजा था, वो कपिल भगवान के पास सत्संग सुनने जाता था और उसको अपने सत्संग का ही अभिमान था। कई लोग हमने देखे जीवन में, भगवान की कृपा तो है उन पे कि वो सत्संग सुन रहे हैं, पर सत्संग से उन्होंने कभी जीवन में कुछ सीखा नहीं, उल्टा अभिमान ही बढ़ाया। जो सत्संग नहीं जाते ना, उनको ऐसे टेढ़े मुंह से देखते हैं। तुमको पता है हमने कितनी कथाएं सुन रखी हैं, और ये जो व्यास जी हैं इनकी तो हमको सारी कथा रटी हुई है, पता है। अब हमको पता अब आगे क्या बोलेंगे। कई लोग को सत्संग का ही बड़ा अभिमान होता है, सुनने का ही बड़ा अभिमान होता है। हमने इतना सुन रखा है, हमने इतनी जगह जा रखा, हमने इतनी कथाएं इतने लोगों की सुन रखी है। पर अगर तुम्हारा सत्संग सुन करके अभिमान बढ़ा तो इसका मतलब है कि तुमने गलत जगह पर जाके या गलत तरीके से कथा को सुना। सत्संग अभिमान को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि सत्संग तो अभिमान शून्य बना देता है। हृदय में जो भी अभिमान होता है उस सबको मिटा देता है। भगवान की कथा अभिमान शून्य बना देती है, और तुम उसी कथा को लेके अभिमान कर रहे हो। नहीं, कोई भजन को लेके अभिमान करता है, कोई माला कर रहा है तो उसको माला का ही अभिमान है, और जो नहीं माला कर रहा है उसको ऐसा टेढ़ा टेढ़ा देखता रहेगा कि तुम कुछ नहीं करते, हम सब कुछ करते। हाँ, श्रेष्ठता तो है, उसको सीख भी देनी चाहिए कि भैया आप भी करो, पर उसके चक्कर में खुद में इस बात का अभिमान नहीं आ जाना चाहिए कि ये नहीं करते हम करते। ये अभिमान हमारी भक्ति को नष्ट कर देता। आज के समय में आदमी सत्संग भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, तीर्थ भी जा रहा है, पर उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एक अंधा जैसे जेवरी समझते क्या? हाँ, रस्सी को लेकर के उससे कुछ खाट बुनना, कोई डिजाइन बुनना, तो उसको अंधा बैठ करके बनाता जा रहा है, और सुबह से लेके शाम तक बनाई उसने। और शाम को जब उसने देखी कि अब तो भैया बड़ी लंबी बन गई होगी, खूब बुन गई होगी, पर जैसे उसने हाथ पीछे डाल के देखा तो कुछ नहीं। क्यों? बोले आंधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए। पीछे एक बछड़ा बैठा बैठा उसको खाता जा रहा है और वो बनाता जा रहा है। सबरी बैठा बैठा पूरा बछड़ा खा गया। यही हमारी हालत है। दिखने में लग रहा भजन कर रहे हैं, दिखने में लग रहा सत्संग कर रहे हैं, दिखने में लग रहा तीरथ जा रहे हैं, पर पीछे बाछा खाए। पीछे पीछे वो संग की संग हमारा अभिमान उसको खाता जा रहा, नष्ट करता जा रहा, मिटाता जा रहा। तो भैया सत्संग सुन के तो आप सत्संग श्रवण करने के बाद तो हृदय में विनम्रता आनी चाहिए, ये सोच करके कि कहाँ ऐसे सद महापुरुष जो दिन रात ठाकुर जी का नाम भजन करते थे, हम तो कुछ भी नहीं करते। हमारी संख्या तो अभी 0 भी नहीं है, अभी तो चालू भी नहीं हुए इस रास्ते पर ढंग से। काहे का अभिमान, कैसा मान? तो सत्संग सुनकर के सत्संग का अभिमान नहीं, विनम्र भाव आना चाहिए। श्री रहुगण राजा में इतना अभिमान आ गया, देखो हम सत्संगी हैं, हम सत्संग सुनते हैं, कपिल भगवान हमको कथा सुनाते हैं। तो श्री भरत जी ने इनको ज्ञानोपदेश दिया। इनको ज्ञानोपदेश दे करके इनकी मैं को दूर किया, क्योंकि भैया संसार में सब चीज मर जाती है, बस मैं नहीं मरती है। आदमी सब छोड़ सकता है, पर मैं नहीं छोड़ सकता। हर जगह जहां देखो बस ये मेरा नहीं मरता। एक बार एक पंडित जी थे, उनको गीता एकदम कंठस्थ याद थी, तो वो सब जगह जा जा करके सबको कहते भैया गीता का ये श्लोक सुनो, संख्या सुनो। तो एक दिन कोई पड़ोसी के घर में किसी की माता का देहांत हो गया, किसी की मैया मर गई, तो सब लोग रो रहे थे। भैया अपना मरता चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, 2-4 बार तो रोएगा ही। तो सब रो रहे थे, तो पंडित जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है अपना ज्ञान प्रस्तुत करने का। तो आ गए, आकर के पूरा गीता के श्लोक सुना करके सबको कह रहे नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, आत्मा न मरती है, न आती है, न जाती है, सब अमर है, और काय को रोना, ये संसार के मोह में क्यों फंसना। सब बोले पंडित जी अपनी माँ मरी है तो नेक तो रोना तो आएगा ही, मैया गई है। बोले नहीं 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 नहीं, ये सब मोह माया है, इस सब में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए। बोले ठीक है पंडित जी, कोशिश करेंगे, नहीं रोएंगे। फिर 2 ही दिन बाद पंडित जी के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। तो वो गए
तो बोले पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी की एक घर में भैंस थी जिसका नाम था मुन्नी। तो पंडित जी चीख चीख के रो रहे, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, अरे मेरी तो मुन्नी मर गई, भैंस मर गई थी। तो वो बोले पंडित जी कल तो आप 2 दिन पहले तो बड़ा ज्ञान बांट रहे थे, आज तुम्हारी मुन्नी मर गई तो तुम्हारे सबरा ज्ञान धुल गया। तो पंडित जी बोले अरे उस समय तुम्हारी मरी थी, मेरी थोड़ी मरी थी। तो दूसरे ने हंस के कहा सही बात है पंडित जी, ये मेरी तो नहीं मरती है, बाकी सब मर जाता, ये मेरी ही का तो सारा रोना धोना है, मेरी ही की तो झंझट है। तो भैया मेरा जो है मैं इसको करते करते आदमी सब भूल जाता है। इसलिए राजा रघुगण को उपदेश देकर के कहा कि हे राजन, सत्संग सुन करके इस मैं का नाश करो। मैं का नाश का मतलब मैं मिटता किसी से भी नहीं है। अगर जो कह रहा है ना मैंने मैं मार दिया है, ये भी अभिमान है, ये भी अभिमान है, क्योंकि मेरे भीतर अभिमान नहीं है, ये भी अभिमान है। क्योंकि अभिमान शून्य दुनिया में कौन, कोई बिरला ही होता है। पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें हर क्रिया को भगवान का मान के चलना चाहिए। कोई अच्छा काम हो गया तो भगवान ने कराया है, कोई शुभ काम हो गया तो भगवान ने कराया, और कोई बुरा काम गलती से हुआ है कर रहे हैं तो वो किसने कराया? हाँ, वो भगवान पे मत डाल देना, उसकी जिम्मेदारी खुद लो। पर हमारा उल्टा है, एकदम उल्टा है हमारा। कोई बुरा काम हो जाता है, अरे इच्छा ही होगी भगवान की ऐसी, और अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम मतलब कोई किसी को कपड़ा बांटा, किसी को केला बांट दिए, तो सबरी दुनिया में उसको फेसबुक पे छपाते घूमेंगे। एक फोटो नहीं आई थी, उसमें 20 लोग एक ही मरीज को एक केला दे रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तो बोले लो दान करते हुए। ये दान वाला भी बड़ा विचित्र ही है कि भी दान करते हुए एक कंबल देंगे पर सबरी दुनिया को बता के देंगे कि हमने एक कंबल दिया, एक रोटी देंगे पर रोटी का ढंडोरा पीट के देंगे कि हमने दिया। तो अच्छा काम आता तो हमने कर दिया, और कुछ गलत हो गया तो भगवान की इच्छा से ही तो सब होता है, हो गया चलो। पर होना उल्टा चाहिए भैया। अच्छा काम हुआ तो हमारे ठाकुर जी ने कराया, हम में कहाँ ताकत है, कहाँ सामर्थ्य है। बुरा हुआ तो हे नाथ, हमसे जरूर कुछ ना कुछ जीवन में भूल हुई होगी जो हम ये कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी लें। तो श्री भरत जी महाराज ने रघुगण राजा का कृपा करके अभिमान नाश किया। समझ गया राजा कि सत्संग तभी सत्संग है जब मान शून्यता, जब अभिमान का नाश हो जाए। बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद लिया भरत जी से। आगे श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन और साथ ही साथ में समाधान के लिए एक भगवान के भक्त का चरित्र सुनाते हैं। श्री अजामिल महाराज की कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण जिसका जीवन पवित्र था, मंगलमय था, जीवन में कोई दोष नहीं था, लेकिन एक दासी के संग के कारण उसके जीवन में बड़े सारे दोष आ गए। कहीं जाकर के चोरी करने लगा, किसी को मारने धारने लगा। पर फिर इसके जीवन में सब पापों का समाधान करने के लिए भगवान के नाम ने प्रवेश किया। बालक के रूप में पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भैया ये केवल नाम नहीं है, ये साक्षात श्री हरि ही है, ये साक्षात भगवान ही है। इन नामों के सहारे आदमी क्या नहीं पा सकता। संसार की कोई संसारिक इच्छा अगर उसके मन में हो वो प्राप्त कर सकता है, भगवतीय इच्छा प्राप्त कर सकता है। कोई भी जीवन का ऐसा लक्ष्य नहीं है जो भगवान के नाम के सहारे न पूरा किया जा सके। श्री गणपति भगवान प्रथम पूज्य बने, क्यों बने? कई शास्त्रों में कई कथाएं, पर एक कथा यह है क्यों प्रथम पूज्य बने। महिमा जासु नाम गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कौन सबसे पहले पूरे पृथ्वी की ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा? तो सब भागे, हम कर लेंगे, हम एक दिन में, हम 2 दिन में, हम आधा घंटा में। गणपति जी ने क्या किया? 2 भाव है, एक तो है कि माता पिता की परिक्रमा, पर एक जो भाव है इस चौपाई का, महिमा जास नाम गणराउ। सारा ब्रह्मांड, सारा दुनिया, सारी विश्व किस में समाया है? राम के को। और हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा।
इन सबका बीज है, सबका बीज है। और देखो बीज में ही रस छुपा होता है। कल हम बोल रहे थे ना किसी बात पे, फल में रस कहां से आता है? बीज में ही तो रस है, उसी बीज से तो फल में रस गया। तो राम नाम जो है वो सब फलों का बीज है। अग्नि, सूर्य, भानु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, और इन तीनों वंश में राम हुए। अग्नि वंश में श्री परशुराम जी हुए, सूर्य वंश में राम हुए, और चंद्र वंश में बलराम हुए। 3 राम हैं और तीनों ने इन तीनों वंश में जन्म लिया है। परशुराम, राम, बलराम, तीनों राम हैं। इस एक कथा आती है, गोरखपुर के पास में एक गांव था। राम नाम की शक्ति भजन करते करते साधु को कैसा बना देती है। गोरखपुर के पास एक गांव में एक संत रहते थे, राघवदास जी। तो इन्होंने इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इनके हर एक शरीर के रोए से राम नाम की आवाज आती थी। हर एक रोए से भगवान के नाम की आवाज आती। तो उस समय वहां एक पहलवान रहता था, राम मूर्ति नाम से एक पहलवान रहता था। वो बाबा से मिलने आया तो उसने देखा, जैसे चरणों में देखा ना, तो बाबा के पाम का अंगूठा ऐसे ऐसे हिल रहा था, मानो जैसे पैर का अंगूठा नाम जाप कर रहा हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई महापुरुष जब नाम जाप करते हैं उनका ये कंठ हिलता रहता है, मुंह बंद रहता है, मौन रहता है, पर ये कंठ से समझ आ जाता है कि इनके कंठ में, इनके हृदय में राम नाम चल रहा है, भगवान नाम चल रहा है। तो महाराज जी जब बैठे तो उनके अंगूठे से हिलते हिलते राम 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 ऐसा अनुभव हो रहा था। तो पहलवान जी बोले कि बाबा क्या कर रहे हो, ये अंगूठा क्यों हिल रहा? बोलो राम नाम जाप कर रहा हूं। बोले अंगूठे से? बाबा ने कहा क्या नाम है तेरा? बोला हम राम मूर्ति पहलवान। बाबा बोले तू पहलवान है? बोले हाँ हम पहलवान है। तो एक काम कर, अगर तू पहलवान है तो हमारा ये जो अंगूठा हिल रहा है ना, राम नाम जाप कर रहा है, तो इसे रोक करके दिखा दे। पहलवान बोले कोई बड़ी बात है, पहलवान के लिए एक अंगूठा रोकना बड़ी बात है? पर भैया राम नाम की शक्ति दिखानी थी बस बाबा को। पहलवान जी ने सबरा जोर लगा लिया, पर पहलवान जी से बाबा का एक अंगूठा नहीं थमा, एक अंगूठा नहीं रोक, अंगूठा ना रोक पाए पहलवान जी। बाबा ने कहा भैया ये राम नाम की शक्ति है। ऐसे ही श्री अंगद महाराज ने क्यों रावण के सभा में जाकर के ताल ठोक करके पाम छाप करके कह दिया कि हिम्मत है किसी में, तो हम कहते हैं अपने राम नाम के बल पर, अपने आराध्य के नाम के बल पर कहते हैं कि जानकी मैया को कोई यहाँ हाथ भी नहीं लगाएगा, यहीं छोड़ के चले जाए, लेकिन पाम अल्लाह के दिखा दे। किसके प्रताप पर? राम नाम के प्रताप पर। हनुमान जी ने पूंछ में पूरी लंका में आग लगा दी, किसके प्रताप पर? प्रभु के नाम के प्रताप पर। तो भैया ये नाम कोई साधारण नहीं है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया और चारों पदार्थ पा गए। अभी तो हमारी जिह्वा को ना भगवान नाम बड़ा भारी भारी लगता है, 2 मिनट करेंगे फिर जिह्वा बंद हो जाएगी, फिर हैवी भारी भारी लगने लगेगा, फिर कुछ और काम धंधे में लग जाएंगे। पर जब इस जिह्वा को राम के नाम का मजा आ जाएगा ना, तो एक अभी हम कल परसों में एक किताब पुस्तक थी उसमें पढ़ रहे थे, नाम की शक्ति नाम से ग्रंथ है गीता प्रेस का। तो उसमें एक जोधपुर के महाराज हुए श्री बुधाराम जी, उनकी कथा लिखी थी कि उनको राम नाम में इतना रस बैठ गया, इतना रस बैठ गया कि इनकी माता इनको भोजन रोटी बना के देती थी ना, तो ये बोलते कि रोटी चबाने में जितना समय लगता है वो समय हमारा बर्बाद जा रहा है, इतनी देर हम भगवान का नाम नहीं जप पाते, इसलिए मैया कल से हम रोटी नहीं खाएंगे, हमारे लिए खिचड़ी बना दिया करो। तो कल से मैया ने खिचड़ी बनाई, अब वो गरम गरम खिचड़ी ला के सामने रखी, अब उसको फूंक मार मार के ठंडा करें। तो बोले ये इसको ठंडा करने में उतना समय फिर बर्बाद जा रहा है, खाने को समय दे कि भगवान के नाम को समय दे। मैया एक काम करो, हमको ये भी नहीं चाहिए, खिचड़ी भी नहीं चाहिए, हमारे लिए राबड़ी बना दिया करो। राबड़ी मतलब आटा लेके पानी में डालो, घोलो और बस पी गए। बोले इसमें कोई समय लगना नहीं, तुरंत आटा डालना, पानी में घोल के पी गए, फिर राम नाम पे बैठ गए।
कितना अद्भुत नाम का नशा होगा, जो जैसे अब नशेड़ी को भैया पूरा पूरा हर एक 365 दिन उसको हर रोज नशा चाहिए। तुम उसको शराब के बदले सबरी दुनिया भी दे दो ना, वो तब भी नहीं मानेगा, उसको चाहिए शराबी। ये दुनिया का छोटा सा नशा आदमी को बावरा बना देता, पागल बना देता है। तो सोचो जो राम नाम का नशा होगा वो कैसा होगा कि एक बार जिव्या पे बैठ जाए तो दूसरा फिर कोई कुछ भाए ही ना, कोई कुछ अच्छा ही ना लगे। ऐसा भगवान का नाम है। तो इतना तो नहीं कि हम संसार का सब काम छोड़ करके राम नाम जपेंगे, पर संसार के काम के साथ तो राम नाम जप सकते हैं। हाथ काम मुख नाम है, हृदय सांचे प्रीत, और दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। श्री दरिया जी महाराज ने लिखा कि ये गृहस्थ को जीवन का सबसे उत्तम रीत ये है कि हाथ काम मुख राम है, यही सांची प्रीत, यही सच्ची प्रीत है उसके लिए, यही भजन। तो ऐसा भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहते हैं ना, और जब सेतु बन रहा था तो राम जी ने विचार किया कि भैया सारी दुनिया सेतु में अपना अपना कुछ ना कुछ मदद कर रही है, कोई पत्थर डाल रहा है, और तो और एक गिलहरी, बताओ गिलहरी कह रही है राम जी को, बार बार आती है रेत में होके, फिर पानी में, फिर रेत में। राम जी बोले तू काहे को परेशान हो रही है, तेरे करने से क्या हो जाएगा, सेतु बन जाएगा। तो गिलहरी कहती है कि मुझे भी मालूम है मेरे करने से कुछ नहीं होगा, पर कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो ना कहा जाएगा कि ये गिलहरी माँ बैठी बैठी आराम फरमा रही थी। कम से कम इतना तो होगा कि चलो ये गई तो इसने कोशिश तो करी। तो गिलहरी की बात एकदम राम जी के दिल में लग गई। बोले गिलहरी तक सेतु बनाने में मदद कर रही है और हम बैठे हैं बस। गिलहरी का नाम आ जाएगा सेतु बनाने में और हमारा नाम नहीं आएगा, हमें लोग कहेंगे कुछ किया ना इन्होंने। तो चलो हम भी कम से कम एक पत्थर तो अपने हाथ का डाल ही देते हैं, कहने को तो हो जाएगा हमने भी किया कुछ। तो बेचारे राम जी आए और राम जी ने आकर के पत्थर जल में डाला। जल में जैसे पत्थर डाला तो पत्थर टप से नीचे पानी में चला गया, डूब गया। राम जी बोले बताओ ये बानर डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहा और हमने डाला तो डूब गया, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पर राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो हम एकांत में अकेले में आए थे, किसी को पता नहीं लगेगा, ट्राई करने आए थे, देखने आए थे, कोई देखेगा नहीं तो किसी को पता नहीं लगेगा, फिर भी एक बार देख लें, चेक कर लें कि कहीं ने किसी ने हमको देखा तो नहीं। तो राम जी ने चारों तरफ चारों दिशाओं में देखना शुरू किया। लेफ्ट देखा कोई नहीं था, सामने तो समुद्र, राइट देखा कोई नहीं था, पीछे मुड़ के देखा तो जैसे पीछे मुड़ के देखा तो श्री हनुमंत लाल जी विराजे थे, हनुमान जी। तो राम जी ने बोला तूने देख लिया, कब आया तू यहाँ पे? बोले जब डूबा था तभी आया था। तो राम जी बोले तूने देख लिया? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अरे अरे तू तो हमारा लाडला है, तू तो हमारा भक्त है, देख किसी को बोलना नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। हनुमान जी बोले अरे नाथ काहे को लीला रच रहे हो, पर लाओ आपने कोशिश कर ली, हम भी कर लेते हैं एक बार कोशिश। राम जी बोले तुम भी कर लो। तो उन्होंने हाथ में पत्थर लिया और जल में डाला, जल में डाला तो पानी में पत्थर तैरने लग गया। राम नाम लिख के डाला तो पत्थर तैरने लग गया। राम जी ने ये इस घटना से दिखाया, यद्यपि राम जी की शक्ति, राम जी किसी से कम नहीं है, पर नाम की शक्ति को बढ़ाने के लिए कि हमसे बड़े ज़्यादा अधिक शक्ति हमारे नाम में है। पत्थर पर राम लिखे गए तो पत्थर तैरने लगे, हमने डाला तो पत्थर डूब गया, मतलब हमसे ज़्यादा ताकत हमारे नाम में है। आज कलयुग में हमारे पास भले राम ना हो पर उनसे ज़्यादा ताकतवर राम का नाम है। भगवान के प्रेमी जनों से पूछो, अगर कृष्ण नाम ना हो, राधा नाम ना हो, राम नाम ना हो तो क्या दशा होगी उनकी, उसके बगैर वो जी नहीं सकते। हाँ, पर रखते उसको गुप्त हैं, जो जितना भजन करेगा ना उसे छुपा के दबा के रखेगा, बताएगा नहीं। विभीषण जी ने अपने घर के बाहर राम लिख रखा था। अब किसी ने जाकर के रावण के कान फूंक दिए, बोले महाराज हद हो गई, आपका दुश्मन और तुम्हारे भाई का वही प्रेमी, बताओ अपने घर के बाहर क्या लिख के रखा है उसने, राम। तो उसी दिन लंकेश ने तलवार निकाली, आज गर्दन काटेंगे इसकी, अब तो हद ही हो गई। बताओ हमारे शत्रु का नाम दरवाजे पर लिख रखा है, कैसा भाई है ये, ऐसे भाई को तो मार देना चाहिए।
सो ले तलवार विभीषण के पास आया, विभीषण को आके बोला तूने राम राम लिख रखा है? बोले हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले हिम्मत कैसे, हम आपसे प्यार करते इसलिए लिख रखा है। बोले हमसे प्यार कर रखा और राम लिख रखा है? तो विभीषण जी ने हंस के कहा अरे अरे आपको गलत फहमी हुई है, वो वाले राम नाम नहीं है। देखो आप ही हमारे भगवान हो और आपके संग आपकी हमारी जो भाभी माँ है वो हमारी देवी माँ है साक्षात, आप दोनों ही हमारे आराध्य हो। तो पूरा नाम लिखते तो बड़ा लंबा लिखना पड़ता है, इसलिए हमने रावण का र और मंदोदरी का म ये दोनों लेकर के नाम लिख दिया। रावण बोला है? बोले हाँ। तो बोले फिर तो पूरे घर में लिखवा दे, जहां लिखवाना वहीं लिखवा दे, हर जगह राम लिखवा दे। तो भगवान का भक्त ढिंढोरा नहीं पीटता बल्कि छुपाता है, उल्टा छुपा लिया। रावण इतना मूर्ख कि मान गया, हाँ ठीक है, ओ वाह वाह वाह, फिर तो सब जगह लिखवा दो। छुपाता है भक्त अपने भजन को, अपने प्रेम को। प्रेम को जगह जगह ढिंढोरा नहीं पीटा जाता भैया। हाँ वो अलग बात है कि प्रेम की खुशबू अपने आप फैल जाती है, पर प्रेमी उसके लिए ढिंढोरा नहीं पीटेगा। राम का नाम छुपाया जाता है। एक दक्षिण में एक संत हुए, उनको भगवान नाम से इतना प्यार था, उन्होंने जीवन भर अपने आप को नास्तिक बता करके रखा सब दुनिया को। पिताजी कहते कैसा नास्तिक पैदा हो गया, कभी नाम बोलता ही नहीं, कभी नारायण बोलता ही नहीं। पर एक दिन जब वो मंदिर गए और मंदिर जाकर कैसी परिस्थिति बनी कि नाम बोलना पड़ा। जैसे नारायण बोला, नारायण बोलते प्राण पखेरु उड़ गए। क्यों? बोले अगर ये नाम, वो जानते थे पहले से ये नाम इतना प्रिय है कि मैंने अगर मुख से बोल उच्चारण कर दिया तो देह शरीर को धारण न कर पाएगी, इसलिए छुपाते रहे, पर अंत समय में उनका प्रेम जगत जाहिर हुआ कि इसलिए ये अपने भजन को छुपाता था। तो भैया हमें भी प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, और उस नाम को जितना हो सके दुबका के छुपका के रखना चाहिए। ज़्यादा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण से अभिमान आ जाता है। 2 लोग 4-5 लोग आ जाएंगे तुम्हारी वाह वाह करने, प्रशंसा कर देंगे। ओ भैया प्रशंसा ये ना, ये दिखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, कोई हमारी बड़ाई करे तो फूल जाएंगे, आहा हा हा, बड़ी टेस्टी लगती है, कान को ऐसे लगता सुनते रहें, कोई हमारी बड़ाई करता रहे और हम सुनते रहें। पर कई चीज होती है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए है, देने के लिए नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, बाहर निकालने को, ऑक्सीजन अंदर लेने को। उल्टा कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे ही प्रशंसा देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। निंदा करने के लिए नहीं है, निंदा उल्टा लेने के लिए। जितना निंदा होगी हमारी उतनी पाप धुलेंगे, और प्रशंसा हम जितना दूसरे की करेंगे, अपनी प्रशंसा पचाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रशंसा सबसे नहीं पचती है। इसलिए राम नाम कृष्ण नाम लेते रहो और उसको छुपा के रखो, और फिर राम नाम लेते 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 इसका शक्ति, इसका प्रभाव पता लगेगा। इसका प्रभाव पता लग जाएगा कि भैया कली काल में देखो, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते, राम राम बोलते बोलते हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, हृदय में उनका प्रादुर्भाव हो जाएगा। नाम और किसी साधन के लिए भी मत करो कि नाम जपने से कोई विषय वस्तु प्राप्त हो जाए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए नाम जपो। यद्यपि अजामिल ने तो बिना भाव के जपा तो भी उसे एक मौका मिला, नामाभास, इसको नामाभास कहते हैं कि पता नहीं हो फिर भी नाम जप रहे। जैसे अनिच्छया ही संस्पृष्टो देहत्येव ही पावका, जैसे पावक अग्नि में अनिच्छा, बिना इच्छा के भी हाथ डालने से आग जला देती है, वैसे नाम जो है ये आखर मधुर मनोहर दो, ये 2 आखर जो हैं भगवान के नाम के, ये अनिच्छा से भी अगर नाम कोई जपता है तो भी उसका परिणाम उसे जरूर प्राप्त होता है। अजामिल नारायण नारायण जपते जपते अंतकाल, अंतमति सुगति, अंत समय में हृदय में, मन में, चित्त में, वाणी में जो आ जाए, अगले जीवन में वही बनने का मौका, अवसर मिलता है। कई लोग को लगता है मानव बनकर के अब हमारी सीट रिजर्व्ड हो गई है, अब हर जन्म में मनुष्य बनेंगे। अरे भैया शास्त्र कहता तुम जानते नहीं हो कितनी बार क्या क्या बन के आए हैं हम। कभी हम मक्खी मच्छर बन के भी उड़े होंगे, कभी हम छिपकली बन के भी दीवालों पे लटके होंगे, कभी हम पहाड़ पर्वत बन के भी खड़े रहे होंगे। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है भैया, शास्त्र की बात। यही तो 84 लाख योनि है, इसी में तो जीव
भटक रहा है, और उस भटकते हुए 84 लाख योनियों में एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का, और वो क्या है? बोलिए ना, है? हाँ, राम का नाम तो है, पर 84 लाख योनियों में कौन सी योनि है जो? एक ही मनुष्य योनि है जिसमें आदमी भजन करके पार उतर सकता है। पर करते हैं क्या? नहीं, आप लोग तो करते हैं, मतलब हम आपकी बात नहीं कर रहे हम तो बाहर वालों की बात कर रहे हैं। यहाँ वाले तो सब धर्मात्मा बैठे हैं यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई। पर भैया, यही एक मनुष्य योनि है इस सर्कल से बाहर भेदने की। ये चक्रव्यूह है, भयानक चक्रव्यूह है। कभी कभी अकेले में बैठ के सोचो, ठाकुर जी ने कैसा चक्रव्यूह रचा है। जीवात्मा घूमता जा रहा है, यहां मरता है, फिर जन्म ले लेता है, फिर मरता है, फिर कहीं कुछ बन जाता है, ऐसे ही इस चक्कर में पड़ा हुआ, और हर जन्म को ऐसा मान लेता है कि ये वाला पक्का है, ये वाला असली है। पर असली कुछ भी नहीं है यहाँ। पर मनुष्य योनि एक मौका देती है भजन करने का, सत्संग सुनने का। मनुष्यों के सत्संग होते हैं। कभी पशु को देखा है कि भाई भैंसों के लिए इकट्ठा बैठ करके सत्संग सुनाया गया हो, या उनसे कहा गया बहन भजन किया करो, जरूरी है भजन करना? क्या भजन करेगी बेचारी? क्या पशु भजन करेगा? क्या गधा भजन करेगा? क्या कुत्ते बिल्ली भजन करेंगे? पर मनुष्य योनि के पास भजन करने की ठाकुर जी ने ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है। तुम भजन कर सकते हो, तुम मेरा नाम ले सकते हो, तुम सत्संग जा सकते हो, तुम कीर्तन कर सकते हो। ये अवसर प्राप्त कराया भगवान ने, तो इसका मतलब ये अवसर बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। इसलिए इस कीमती मूल्यवान अवसर को जितना जिससे बन पड़े अपने जीवन को भगवत स्मृति में लगाएं।